भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ऑल्ट कॉइन्स, बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये ऑल्ट कॉइन्स वो ऑल्ट कॉइन्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताते आया हूँ। मोस्ट ऑफ देम वैसे ही हैं। और कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो एक्चुअली न्यू एटीएच, नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन यहाँ पे आ चुका है। बीटीसी के प्राइस में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग को बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है ऑल्ट कॉइन्स में। फॉर एग्जांपल पोल्का डॉट ले लो, 100% पंप हो चुका है पिछले 7 दिनों में। और मैंने इनफैक्ट कुछ लिस्ट बना के रखी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टोकन्स जैसे यूनी टोकन्स जो एक्चुअली आप लोगों को फ्री में मिले थे क्योंकि आपने यूनी स्वैप यूज़ किया था, एक्सचेंज आपको याद ही होगा। तो वो टोकन्स भी काफ़ी पंप हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और ऑल्ट सीज़न अभी भी शुरुआत है। ओके, आई थिंक बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस देने बाकी हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो मैंने बताया है कि ऑल्ट कॉइन्स जब बात आती है तो 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना पड़ता है, लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप। और दोनों का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। तो वेलकम बैक। लेट मी नो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या होल्डिंग कैसे जा रही है। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो मार्केट, बिकॉज ये डेफिनेटली बुल मार्केट है, नॉट जस्ट फॉर बिटकॉइन बट ऑल्सो फॉर ऑल्ट कॉइन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ बीटीसी की प्राइस, ऑल्ट कॉइन्स के पहले हम लोग को बीटीसी का प्राइस के बारे में बात करना ही होगा। तो यहाँ पे 37 काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे दिख रही है, कोई करेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और इस प्राइस पे माइंडेड काफ़ी लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है ना कि ये महंगा प्राइस है या फिर करेक्शन होगा। बट ये लोग जो है ना, ये लोग वेट नहीं कर रहे हैं। कौन? इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो प्राइस की करेक्शन के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। सो आपको पता है कि ग्रे स्केल कंपनी है जो इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्वेस्टमेंट करती है बीटीसी में। इन्होंने, आई थिंक ये परसों की बात है, इन्होंने नियरली 10,000 बिटकॉइन बाय किया है नेक्स्ट 3 डेज में। ओके, तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो, ग्रे स्केल बाइज अबाउट 5,132 BTC वर्थ 889 million over the past 24 hours, which equates to 5.7x of the daily Bitcoin mine। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर दिख गया कितने इन्होंने बीटीसी बाइंग किया है, उसका वैल्यूएशन क्या है। दूसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 5.7x ऑफ द डेली बिटकॉइन माइन। व्हाट डज इट मीन? आपको पता है कि फिलहाल जो बीटीसी की माइनिंग हो रही है एवरी डे, ओके, विच इज़ अराउंड कुछ 900 के आसपास बीटीसी माइंड हो रहा है। ओके, 900 ओनली एक दिन में माइन हो रहा है 24 आवर्स में। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीटीसी का एक भी मौका अगर आपको मिल रहा है बाइंग करने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, तो बिल्कुल मत छोड़ो। मेरे हिसाब से, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट क्योंकि जो हिसाब से यहाँ पे पागलपन चालू है ना, दिस इज़ टू अर्ली। 20,000 में लग रहा था लोगों को कि बिटकॉइन इज इट्स टू लेट। अब 40,000 पे लोग पूछ रहे हैं इज इट टू लेट? इट्स नॉट लेट। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी पीपल आर बाइंग इट, इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग इट, उसकी सप्लाई कम हो रही है। तो एक भी मौका बीटीसी रखने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, बाय करने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो है ऑल्ट कॉइन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को आई थिंक बहुत पहले से बताते आया हूँ कि बीटीसी के बाद ऑल्ट कॉइन का बुल आएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हम लोग को दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी एंड कौन कौन से ऑल्ट कॉइन। सो फॉर एग्जांपल पोल्का डॉट। ओके, पोल्का डॉट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पोल्का डॉट के बारे में मैंने आपको तब बताया था, आई थिंक पहली वीडियो मेरी पोल्का डॉट के बारे में तब थी जब ये $3 का था, राइट। 2.3 या $3 के आसपास था और आज $17 पे ट्रेड हो रहा है। 106% ग्रोथ हो चुका है 7 दिनों में। और ये ऑब्वियसली इसका न्यू ऑल टाइम हाई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने होल्ड किया था। उसके अलावा एक दो बाइनांस। ओके, बाइनांस के बारे में आप लोगों को बताता है कि बाइनांस इज अ वेरी गुड कॉइन। अंडर प्राइस है क्योंकि जो हिसाब से बाइनांस एज एन एक्सचेंज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, और इनफैक्ट उसका और एक भी न्यूज़ है, मैं बताऊंगा। बाइनांस ने भी एक न्यू एटीएच क्रॉस किया है, $45। आई थिंक इट्स अ न्यू एटीएच। ओके, एंड देन उसके बाद चेन लिंक है। चेन लिंक भी अच्छा परफॉर्म किया, तो चेन लिंक $21 पे चला गया है। ये भी न्यू एटीएच है, 48% पंप हुआ है पिछले 7 दिनों में। तो एक चीज़ आप जो कॉमन नोटिस करोगे ये कॉइन्स में, ओके, वो ये कॉइन्स हैं यूनिसॉप। सो यूनिसॉप यहाँ पे देखो, यूनिसॉप वो टोकन है जो आप लोगों को, अगर यूनिसॉप यूज़ करते थे तो आपको मिला होगा। और मैंने होल्ड किया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये यूनिसॉप नंबर 1 एक्सचेंज है डीफाई में, और ये पंप होगा, अच्छा खासा जाएगा।
और ये देखो 9.29 पे ट्रेड हो रहा है। ना सिर्फ यूनिस्वैप, इनफैक्ट जो सुशी स्वैप था, जो फोक था यूनिस्वैप का, सुशी स्वैप भी अच्छा खासा यहाँ पे पंप हुआ है। तो अगर सुशी की देखोगे, और मुझे याद है सुशी का एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था और काफ़ी लोग ने सेल आउट कर दिया था, बट आई वाज रियली सरप्राइज्ड। ये मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगा कि सुशी शॉप भी 7.37 पे ट्रेड हो रहा है। मेनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मोस्टली देखोगे तो ये जो कॉइन्स है ना, ये मैंने कवर किया है, और द रीज़न मैं ऐसे कॉइन्स कवर करता हूँ बिकॉज इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं मेरे को, और इनका इनका मार्केट कैप लार्ज मार्केट कैप में आप गिन सकते हो। तो ऑल्ट कॉइन्स की बात आती है तो दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। और लार्ज कैप कॉइन्स जो मोस्टली मैं कवर करता हूँ यहाँ पे, अगर ज़्यादा करके आप देखोगे तो कभी कभी स्मॉल कैप होता है, बट मोस्टली मैं लार्ज कैप में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। रीज़न वाई, क्योंकि लार्ज कैप, और लार्ज कैप का मतलब क्या है, मतलब ये मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो आप सेक्शन देख रहे हो मार्केट कैप, ये वाला मार्केट कैप है। सो फॉर एग्जांपल इथेरियम की 158 बिलियन है, पोल्का डॉट की 16 बिलियन है, ठीक है, कार्डानो का 11 बिलियन है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग है। सो अब जब लार्ज कैप में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ऑल्ट कॉइन्स में, तो उसमें जो है रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। हालांकि ऑफकोर्स जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट अगर कोई बाय भी करता है जस्ट बिकॉज ले लिया एडवाइस उन्होंने, तो रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, लार्ज कैप्स में। और जो स्मॉल कैप्स होते हैं, जो बेसिकली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कॉइन्स का क्या है, वो कॉइन्स का क्या है। तो कभी कभी वो कॉइन्स बहुत, उसकी कैप स्मॉल होती है, मार्केट कैप बहुत, मे बी 120 पे है, मे बी 500 पे है, मे बी 600 पे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो वो जो स्मॉल कैप्स हैं उनकी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो लोग परफॉर्म नहीं करते, वो लोग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप इनफैक्ट देखोगे मार्केट्स में तो स्मॉल कैप्स कॉइन्स भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं इनफैक्ट लार्ज कैप से। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ये आपका रिस्क है। ओके, और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। ओके, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको हो सकता है ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाए। कम रिस्क लेना है तो लार्ज कैप में आपको स्टिक होना चाहिए। और लार्ज कैप में मैं यूजली जो मेरे पास होल्डिंग है, सो फॉर एग्जांपल पोल्का डॉट, कार्डानो, चेनलिंक, बाइनांस, राइट, आवे नहीं है मेरे पास, जबकि ये कॉइन मेरे पास होना चाहिए था। दिस इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। ओके, कॉस्मोस, ठीक है, यूनिस्वैप ऑफ कोर्स, crypto.com अगेन ये इनकी प्राइस में उतना कुछ अच्छा नहीं हुआ, बट एज अ कंपनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो है, और मैं बताऊंगा आपको आगे कौन सी ग्रोथ है वो। बट येस, ओवरऑल जो DeFi के कॉइन्स हैं वो भी अच्छा खासा पंप हो रहे हैं यहाँ पे। और DeFi की बात करें तो पूरा का पूरा DeFi है इथेरियम पे, और इथेरियम तो बहुत ही अंडर प्राइस्ड है। और पिछले 24 घंटों में आप देखोगे तो इथेरियम ने ऑलरेडी कितना परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट ये अपना ATH टच करने की कगार पे। आई थिंक 1400 कुछ ATH था इसका लास्ट टाइम इथेरियम, और ऑलमोस्ट क्लोज है। सो इथेरियम इज स्टिल अंडर प्राइस्ड। अगर बहुत ज़्यादा आपको, मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा किसको रिस्क नहीं लेना है क्रिप्टो में और ऑल्ट कॉइन्स में, तो इथेरियम सबसे बेस्ट है। रिस्क भी कम है और इसका अपसाइड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताया था एक पिछले वीडियो में पोल्का डॉट के बारे में। तो पोल्का डॉट पे एक प्रोजेक्ट है पोल्का स्टार्टर्स, जो बेसिकली ये लोग IEO टोकन्स, न्यू टोकन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। इनका खुद का भी टोकन है पोल्का स्टार्टर, पोल्स जिसको बोलते हैं, और ये टोकन्स ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे तो 249% ग्रोथ हुआ है पिछले महीने में, एंड आई थिंक इसका फ्यूचर और भी ब्राइट है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत सारे टोकन्स इस प्लेटफॉर्म्स पे अब पब्लिक सेल कर रहे हैं। ओके, अब डेक्स इनिशियल ऑफरिंग क्या बोलते हैं उसको, डेक्स ऑफरिंग, राइट। आप देख सकते हो ये सब जो टोकन्स हैं, इन्होंने यहाँ पे अपना इनिशियल टोकन सेल ये डेक्स पे किया है, किस पे, पोल्का स्टार्टर्स पे। और ये जो टोकन्स हैं, इनफैक्ट फॉर एग्जांपल महाडाओ देख लो, ठीक है, ये सारे टोकन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मार्केट में अगर इंडिविजुअल आप इन टोकन्स की प्राइस देखने जाओगे, तो फॉर एग्जांपल चाहे पोल्स की प्राइस देख लो, चाहे आप नॉर्ड की प्राइस देख लो, या टेनेट की प्राइस देख लो, तो ये सारे टोकन्स इंडिविजुअली भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये फिलहाल बहुत स्ट्रांग है। जस्ट इन केस आपको एग्जिस्टिंग ऑल्ट कॉइन्स के अलावा न्यू ऑल्ट कॉइन्स जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आपको एक ही जगह पे आपको इस समय फोकस होना चाहिए, वो है पोल्का स्टार्टर्स।
और पोल्का स्टार्टर्स का टोकन भी है, तो भी आप फ़ायदे में हो क्योंकि इसका टोकन का प्राइस बढ़ रहा है और आपने होल्डिंग किया है तो आपको ये पार्टिसिपेट करने को मौका मिलता है और ये प्राइस पंप होता है तो वहाँ पर भी फ़ायदा होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है, इस पर ज़्यादा स्टडी नहीं किया तो एक बार देख लेना। आई थिंक इंडिविजुअल वीडियो इस पर बनती है, बट इसको मैंने पहले भी कवर किया था। बहुत मेरे को बहुत पावरफुल लग रहा है ये पोल्का स्टार्टर्स फ़िलहाल, ओके, क्योंकि इनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और टोकन्स भी जो यहाँ पे सेल हो रहे हैं वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। 80% टोकन्स अभी भी अप में है, ओके। तो वो बात है। दूसरी चीज़ बाइनांस, तो आपको मैंने बताया कि बाइनांस का कितना ऑल टाइम है यहाँ पे $45 पे ट्रेड हो रहा है आगे। और बाइनांस का एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये कि 14th BNB बर्न होने वाला है। तो ये 13th BNB बर्न हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। और एवरी 3 मंथ ये लोग टोकन बर्न करते हैं, जहाँ पे जो टोकन सप्लाई है BNB की वो कम हो जाती है, ओके, उसमें से टोकन बर्न होता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने 14th टोकन बर्न की प्लानिंग कर दिया है। तो बेसिकली ये आपको क्यों ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे BNB की सप्लाई कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है और एट द इकोसिस्टम में इनका बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। तो BNB के लिए काफ़ी यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो यस, नाउ लास्ट थिंग यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, ये परसों की रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि 10 मोस्ट डाउनलोडेड क्रिप्टो एप्स इन 2020 वर्ल्ड वाइड, ओके। सो 10 मोस्ट डाउनलोडेड क्रिप्टो एप्स इन 2020 वर्ल्ड वाइड। सो नंबर 1 पे कॉइनबेस है, ऑफकोर्स USA का एक्सचेंज है एंड यूरोप में भी चलता है, तो इनके यूजर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एंड देन crypto.com, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ यूजली, मैं CRO खुद होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है एज ए कंपनी लोग काफ़ी ग्रेट कर रहे हैं। तो ये भी नंबर 2 पे है, विच इज़ अमेजिंग। नंबर 3 पे है बाइनांस, ओके, शॉकिंग लगा, नंबर 3 पे बाइनांस है। नंबर 4 eToro है। नंबर 5 ब्लॉकचेन वॉलेट है। नंबर 6 ट्रस्ट वॉलेट है। नंबर 7 BRDHT कौन सा पता नहीं। 8 लूनो ग्लोबल। 9 बिटकॉइन वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट। सो यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड वाइड 2020 में जो है, एक चीज़ जो आपको और ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होने वाला है, इज दिस: it is fair to say that in less than 5 years, almost all the apps on your mobile phone will be replaced by DApps or apps that will have tokens as an incentive. So हम लोग जितने भी apps यूज़ करते हैं ना फ़ोन पे फ़िलहाल, ये सारे के सारे रिप्लेस होंगे और ये रिप्लेस होंगे क्रिप्टो ऐप से, ओके। चाहे वो इथेरियम पे बनी टोकन हो या फिर कोई कंपनी हो जिनका, जैसे पेपाल इज़ ऑल्सो क्रिप्टो ऐप ना, बिटकॉइन ऐप है। तो मोस्ट ऑफ द ऐप्स जो आपके फ़ोन्स में होंगी वो क्रिप्टो होंगी, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई ऐप है जो क्रिप्टो आपको रिवॉर्ड देता है, या फिर कोई एक्सचेंज हो जो आपको एक्सचेंज कर सकते हो और आप टोकन कमा सकते हो, या फिर कोई DeFi एक्सचेंज हो, राइट। तो ये होने वाला है बहुत जल्दी, विच इज़ अ गुड न्यूज़, बिकॉज इतनी सारी ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं, इतना टाइम और अटेंशन देते हैं, हमको क्या मिलता है बदले में? कुछ नहीं। कमाता कौन है? फेसबुक, गूगल, सब बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO रिच हो जाते हैं और हमको कुछ नहीं मिलता, हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो वो टाइम चेंज होगा जब यूज़र्स ऐप्स यूज़ करने के लिए पैसे कमाएगा। और आपने देखा है उसका एग्जाम्पल, यूनिसॉफ्ट, 1inch, ये सब एग्जाम्पल हैं, आपने सिर्फ यूज़ किया और आपको रिवॉर्ड मिला। सो ये होने वाला है बहुत जल्दी, मे बी 5 years, मे बी 10 years, बट वेरी वेरी सून इट विल हैपन फॉर श्योर। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड टू सी दैट crypto.com इज़ ऑल्सो नंबर 2 ऑन दिस लिस्ट। और इन्होंने दूसरा एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया है जो बहुत ईजी हो जाती है, यहाँ पे लेंडिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए, ऑल्ट कॉइन्स के लिए। लेट मी नो आपका क्या ख्याल इसके बारे में। लेट मी नो आपके कौन से ऑल्ट कॉइन्स, आपका कौन सा ऑल्ट बैग जो है बहुत पंप हो रहा है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।